हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज एक नए चैप्टर के साथ क्लास लेकर आए हैं। तो चैप्टर का नाम है लाभ हानि या प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ हानि। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे बदलाव। अब बदलाव क्या है इसके बारे में बताऊंगा। तो विक्रय मूल्य बराबर, दूसरा होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा बदलाव बटे 100। तो जो बदलाव है मेरे प्यारे बच्चों, अगर लाभ है तो 100 में ऐड करना है, और अगर हानि है तो 100 से माइनस करनी है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूँ लाभ की बात करें तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और अगर हानि की बात करूं मैं तो मेरे प्यारे बच्चों, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है हमें, तो यहाँ जो भी आएगा प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, क्योंकि लाभ या हानि जब भी निकलती है वो क्रय मूल्य पर निकलती है। ठीक है। तो लाभ या हानि जब भी निकलेगी तब क्रय मूल्य पर। तो सबसे पहली बात, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे बदलाव। अगर लाभ है तो 100 में जोड़ के, और हानि है तो 100 में से कम। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणा बदलाव बटे 100। बदलाव के लिए मैंने बता दिया है आपको कि अगर लाभ है तो 100 में जोड़ेंगे, हानि है तो 100 से कम करेंगे। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। प्रॉफिट या लॉस परसेंट में निकालना है हमको, तो लाभ या हानि जो भी दे रखा होगा प्रॉफिट या लॉस बटे क्रय मूल्य गुणा 100 पर। तो चैप्टर की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर कर दूंगा इस चैप्टर को बहुत आराम से। ठीक है। तो ध्यान दें, चैप्टर है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। ठीक है। तो ध्यान दे रहा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ से आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं चैप्टर की। तो चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखो, चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो उसने कहा एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। अगर उसने ये कहा 25% की हानि होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू 25% हानि की है, वो भी 2400 रुपये बेचने पर। उसने कहा 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो वैल्यू है 2400 रुपये, 2400 रुपये कितने की वैल्यू है? 25% हानि की। तो ये 75, 75 वैल्यू आ गई 75 की। तो उसने कहा 25% का लाभ कमाने के लिए, तो वैल्यू आ गई 125। क्योंकि अगर प्रॉफिट है तो जोड़ेंगे 100 में, और लॉस है तो घटाएंगे। तो 25 दिया 75, 25 पंजे 125, 3 से घटा 3 अट्ठे 24, 8 पंजे 40। तो ये वैल्यू आ गई 4000 रुपये की। तो वीडियो को बेटा थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। ठीक है। तो यहाँ से देखें आपका आंसर आया 4000 रुपये। क्लियर यहाँ तक? कितना आया? 4000 रुपये। जल्दी से नोट करें सभी। तो जो 2400 रुपये वैल्यू थी वो 25% हानि की वैल्यू थी, और 25% लाभ की हमने निकाली, तो वो 4000 रुपये। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 में एक दुकानदार को एक वस्तु 1980 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? ये क्वेश्चन है। ठीक है। चलो जरा भाई। तो उसने कहा 1980 रुपये में बेचने पर, 1980 रुपये में बेचने पर उसने कहा 10% की हानि। अगर हानि की बात है तो 100 में से कम कर देंगे। कितना आ गया? 90। उसने कहा 15% लाभ कमाने के लिए, तो 15% लाभ के लिए कितना? 115। ठीक है। 0 से 0,
9 दूनी 18, एक बचा 9 दूनी 18, तो ये आ गया आपका 22 गुणा 115, और 22 गुणा 115 करेंगे तो 2530 रुपये। कितना मेरे प्यार बच्चों? 2530 रुपये। आपका डी ऑप्शन सही हो गया। यहां तक क्लियर है सभी का? आगे नोट करिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा कि एक वस्तु को 1785 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 15% की हानि होती है। अब यह बात हानि कर रहा है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए कितना आएगा। ठीक है, चलो जरा भाई। उसने कहा 1785 रुपये, तो जो वैल्यू है 1785 वो किसकी है? 15% हानि की कीमत। किसकी कीमत? 15% हानि की। तो 15% लाभ की कीमत बतानी है, यहाँ 115 कर देंगे। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 से 17 पंजे 85, 5 से 23 बार, 17 एकम 17, ना जाने की 0, 17 पंजे 85, तो ये आ गया 105 गुणा 23, 23 पंजे 115, 23 पंजे 115, और 115 तीन हमारा यहाँ पर इकाई में। ठीक है, 23 पंजे 115 और 23 एकम 23 और 1 24, तो यहाँ से आ गया 2415 रुपये। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 2415 रुपये। ठीक है बेटा, चलो आगे जल्दी से नोट करें। 2415 रुपये। यहाँ तक क्लियर सभी काम? चलो अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, एक मोबाइल जब 6% के लाभ पर बेचा जाता है तो 6% की हानि पर बेचने की तुलना में 870 रुपये अधिक कमाता है। मोबाइल फ़ोन की लागत मूल्य क्या होगा? तो यहाँ से अगर आपको किसी भी चीज़ का कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्रय मूल्य, तो रुपये का अंतर, फॉर्मूला होता है रुपये का अंतर बटे परसेंट का अंतर गुणा 100। रुपये का अंतर बटे परसेंट का अंतर गुणा 100। तो ध्यान दें, रुपये का अंतर है 870, परसेंट का अंतर 6% जहां लाभ है वहीं 6% हानि भी है। अगर मैं इसमें से घटा दूँ इसे तो कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और गुणा 100। 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, कितना बच गया? 3, 12 दूनी 24। तो ऐसा कोई संख्या 12 पंजे 60, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 7250। तो आपका आंसर हो गया 7250 रुपये। क्लियर है? नोट कर जल्दी से, 7250 रुपये। अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 5, पवन ने एक वस्तु 12.5%, वैल्यू है 12.5% हानि पर बेची। यदि वह 122.5% इसे 56 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 22.5% का लाभ होता। 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है गाइस, तो ध्यान दे रहा हूँ। तो उसने कहा एक वस्तु को 12.5% की हानि बेचा गया, तो यहाँ से इसे हटाएं जरा, 12.5 और यहाँ 22.5। तो आप यहाँ देखें, एक बार प्लस है एक बार हानि है, तो यहाँ से रुपये का अंतर 56 आ गया, और परसेंट का अंतर अगर मैं आपसे कहूँ 22.5 और 12.5, 0 4 और 1 5, और ये 3 और 1 4, तो कितना आ गया? 33। ठीक है, तो ये आ गया 35। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 35 गुणा 100, 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56, 5 से जाएगा 20 बार, और 8 दूनी 16, 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56, और 5 से 20 बार, 20 अट्ठे 160। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 160 रुपये। उसने कहा 25% की लाभ कीमत बतानी है, तो 25% लाभ कीमत क्या है? ये रही है अपनी 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 चौक 16, और 4 पंजे 20, तो आंसर आ गया 200 रुपये। क्या आ गया बेटा? 200 रुपये। जल्दी से नोट करें। यहाँ पे सभी क्लियर है? क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझें। क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझें। क्वेश्चन में क्या है
कि पवन ने एक वस्तु को 12.5% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 56 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 22.5% का लाभ होता। 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो मैंने आपको बताया रुपए का अंतर बटे परसेंट का अंतर गुणा 100। किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सबसे आसान तरीका यही होता है कि रुपए का अंतर बटे परसेंट का अंतर गुणा 100। और यहां से आपने देखा कि रुपए का अंतर है 56 रुपए, परसेंट का अंतर 12.5 और 22.5 कितना हो गया 35 गुणा 100। तो यहाँ से आपका CP मिलेगा कॉस्ट प्राइस 7 पंजे 35 7 8 56, ये 20 बार 8 दूनी 16, तो ये आ गया वैल्यू 160 रुपये क्रय मूल्य। मतलब एक वस्तु जो 160 रुपये की है, अब उसने कहा 25% का लाभ कमाने के बाद कितने बेचे, तो 160 रुपये की वैल्यू है जो कॉस्ट प्राइस है। इसके बाद 25% लाभ तो गुणा करेंगे बटे 100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 चौक 16, 40 पंजे 200, तो आपका आंसर आ गया 200 रुपये, जो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही। नोट करिए नीचे सभी, हो गया सभी का? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी वस्तु को बेचते समय 12.5% लाभ और 10.5% हानि के बीच का अंतर 161 रुपये है। यदि इच्छित लाभ, यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि वो उसे 19% लाभ पर बेचे तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, जल्दी बताइए कितना आया। ध्यान दें, 12.5% ये रहा लाभ और यहाँ 10.5% की हानि, तो ये कुल मिलाकर 23% की वैल्यू होगी। 161 का मान 23%, उसने कहा 19%, उसकी इच्छा है 19% लाभ कमाने की, तो 119। ठीक है, 23 सत्ते 161 होते हैं, 7 गुणा 119, 7 गुणा 119, 7 निम 63, और ऐसी कोई संख्या आ रही है जिसमें इकाई का अंक 3 आए तो 833, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर 833 रुपये हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 833 रुपये, यहां तक क्लियर? जल्दी से नोट करें सभी, हो गया सभी का? चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं फिर। तो यहां से अभी जो मैंने 6 क्वेश्चन कराए हैं, इसमें टाइप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आगे देखते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसे देखना है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 22% के लाभ पर बेचता है। मैं आपसे कहूँ अगर 22% का लाभ, तो कोई वस्तु अगर 100 रुपये की है तो 122 में बेचने पर उसे 22% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँ कि अगर 100 रुपये की वस्तु है तो 22% लाभ के लिए 122, तो 122। ठीक है, यदि वह इसे 12% कम मूल्य में खरीदता, जो वैल्यू उसने 100 रुपये में खरीदी थी अब वो 88 में खरीदे, 12% कम मान 88, 12% कम मूल्य में खरीदता है और 25% के लाभ पर बेचता है, तो मेरे प्यारे बच्चों 88 रुपये की कोई वैल्यू है और 25%, तो 25 चौका 100 होता है, 4 दूनी 8, इसका मतलब 22 रुपये अधिक, तो यहाँ से जो वैल्यू है वो 22 रुपये अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो उसे 25% के लाभ पर बेचता है तब उसे 66 रुपये कम मिलते हैं, तो यहाँ से 8 और 2 10, 8 और 2 10 और 11, तो जो वस्तु पहले 122 की बिक रही थी वो अब 110 रुपये की बेची जा रही है, तो यहाँ से 12 रुपये की हानि हो गई, और 12 रुपये की हानि किसके बराबर है, तो 66 रुपये के बराबर है मेरे प्यारे बच्चों। कितने के? 66 के। तो 100 की वैल्यू हमें निकालनी होगी। 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 6 से 11 बार, 2 से काटेंगे 50 बार, और 11 पंजे 55, तो यहाँ से आंसर आ गया 550 रुपये, जो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से सभी नोट करें, हो गया? क्लियर सभी कहाँ तक? चलो क्वेश्चन नंबर 8।
एक दुकानदार एक वस्तु को 2% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब अगर कोई वैल्यू 100 रुपये की है तो 2% लाभ का मतलब वह वस्तु 102 में बेच दी जाएगी। ठीक है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदा, मान लें कि कोई ग्राहक पहले 100 रुपये में खरीदता था, अगर वह 20% कम में खरीदेगा तो अब वह वैल्यू 80 रुपये की पड़ेगी उसको। कितने की? 80 की। और 9 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 35% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर वही कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी कि अगर 100 रुपये की वैल्यू है तो 2% के लाभ के लिए 102 रुपये। ठीक है, 20% कम मूल्य पर खरीदता है तो 80 रुपये। यहाँ तक कोई डाउट? दूसरी चीज़, तो 9 रुपये अधिक बेचता तो उसे 35% का लाभ होता। अगर मैं आपसे कहूँ कि 80 रुपये की वैल्यू पर 35% लाभ हो जाए तो मेरे प्यारे बच्चों 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35, इसका मतलब 7 चौक 28 रुपये अभी उसे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो यहाँ हो जाता 8, 8 और 2 10। तो यहाँ से देखें, जो वस्तु पहले 102 रुपये की थी वो अब 108 रुपये की है, तो 6 रुपये का प्रॉफिट। और उसने कहा कि 9 रुपये का लाभ। हमारे अकॉर्डिंग 6 रुपये है, उसके अकॉर्डिंग 9 रुपये, तो 6 पॉइंट का मान 9, तो 100 पॉइंट का मान हमेशा परसेंट जो निकलता है वो 100 पर निकलता है। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2 से काटेंगे 50 बार और 50 तिया 150 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आंसर आया 150 रुपये, जो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए जल्दी से सभी नोट करें। बेटा वीडियो को थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते रहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ देखें। चले इससे आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट में देखें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? देखो कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 25% कम मूल्य पर खरीदता और इसे 68 रुपये कम में बेचता तो उसे 32% का लाभ मिलता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो जो वस्तु का कॉस्ट प्राइस है वो हम बताना है। तो मैं आपसे कहूँ अगर वैल्यू 100 रुपये की है तो यहाँ उसे 15% लाभ के लिए 115 में बेचनी होगी वस्तु। कितने में? 15% लाभ के लिए 115। यदि वह इसे 25% कम में खरीदेगा तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले अगर 100 रुपये में था तो अब वह 75 में खरीदेगा। इसके बाद उसने कहा कि वह 32% लाभ कमाता है, तो 75 रुपये पर 32% कितना होता है ये ध्यान देना। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 अट्ठे 32, ये हो गया 8 तिया 24 रुपये। कितना? 24। तो 75 और 24 कितना होता है? 99। तो जो वैल्यू पहले 115 की थी वो अब 99 की है। तो इसका मतलब 16 रुपये का लॉस हो गया या 16 रुपये की हानि। उसने कहा 68 रुपये कम मिलते। हमारे अकॉर्डिंग 16 पॉइंट, उसके अकॉर्डिंग 68, तो 100 का मान कितना होगा? ठीक है, चले ध्यान देना। 4 से काट लें, 4 चौक 16, 4 से 25 बार, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 सत्ते 28, तो 25 सत्ते 175, 5 इसमें आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 425 और ये 475 है। 25 सत्ते 175, 17 कैरी होते हैं, 25 एकम 25, 35, 35 और 7 42, तो यहाँ से हम कह देंगे 425 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करें जल्दी से, 425 रुपये। चले इससे आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10, तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन, एक विक्रेता 5 रुपये में 8 की दर से एक निश्चित दर से संख्या, यहाँ से क्वेश्चन मिस प्रिंट है मेरे प्यारे बच्चों। 5 रुपये में 8 की दर से एक निश्चित दर से केले खरीदता है और उन्हें 8 रुपये में 5 की दर से बेचता है। तो क्वेश्चन को तो मैं थोड़ा क्वेश्चन सही करा रहा हूँ कि एक विक्रेता 5 रुपये में 8 की दर से खरीदता है और 8 रुपये में 5 की दर से बेचता है और उसे लाभ हानि बताना है। तो यहाँ ध्यान दें, 8 और 5 रुपये में
5 रुपये में 8 की दर से केले खरीदता है और 8 रुपये में 5 की दर से केले बेचता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से लाभ हानि बताना है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि कोई व्यक्ति मार्केट जाता है और 5 रुपये में 8 केले खरीद कर लाया, इसके बाद उसने 8 रुपये में 5 केले बेचे, तो लाभ या हानि बतानी है हमें। तो जब रुपये बराबर ना हो, ये रुपये हैं और ये क्वांटिटी है, तो जब किसी चीज़ की कोई क्वांटिटी हमें बात रखनी है सीधी सीधी क्वांटिटी से, रुपये बराबर कर लो सिर्फ। तो रुपये बराबर करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि आप किरोस गुणा कर लो, 8 अट्ठे 64 और 5 पूरे 25। तो खरीदी कीमत को ए मानते हैं और बेची कीमत को बी मानते हैं। यहाँ से फॉर्मूला होता है प्रॉफिट या लॉस परसेंट बराबर ए माइनस बी बटे बी गुणा 100। ए क्या है 64, बी क्या है 25 बटे 25 गुणा 100। ठीक है, तो यहां से 14 में से 5 गए, 64 आ रहा ना, सही बात एकदम। चलो अभी तो ध्यान दें, 14 में से 5 गए तो 5 और 8 5 13 9 और यहाँ 5 3 39 बटे 25 गुणा 100। 25 चौका 100, 4 नेम 36। तो हम ये कह सकते हैं कि 39 चौका 156% लाभ हो गया। कितना? 156%। जल्दी से सभी नोट करें भाई। हो गया सभी का? चलो इससे आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक विक्रेता ने 10 रुपये में 6 की दर से केले खरीदे। 10 रुपये में 6 की दर से केले खरीदे और 6 रुपये में 4 की दर से बेच दिए, और 6 रुपये में 4 की दर से बेच दिए। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये हमको बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 6 6 36 और 10 चौक 40। तो यहाँ से खरीदी कीमत को ए मानते हैं, बेची कीमत को बी मानते हैं। तो यहाँ से हम कहेंगे कि 36 माइनस 40 बटे 40 गुणा 100। तो यहाँ से माइनस में आया 4%, माइनस 4 बटे 40 गुणा 100। 0 से 0, 4 से 4, माइनस का 10 आया, और माइनस कभी पेपर में आपको मिलेगा नहीं, तो ये आएगा 10% हानि। क्या आएगा? 10% हानि। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो गया, 10% हानि। जल्दी से नोट करें सभी। हो गया सभी का? अगले क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन देखो क्या है। 40 रुपये में 8 पेन की दर से खरीदे जाते हैं और 40 रुपये में 6 पेन की दर से बेचे जाते हैं। तो 40 रुपये में 8 पेन खरीदे और 40 रुपये में 6 की दर से खरीदे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ रुपये बराबर है, आपको क्वांटिटी बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, या फिर आप कर भी सकते हैं, उससे भी कोई समस्या नहीं है। 8 3 या 24, तो ये आ गया 240। 6 चौक 24, 240। ठीक है, तो लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो मैं आपसे कहूं कि जब 240 है तो हम ना भी करें तब भी हमें कोई समस्या नहीं होने वाली। तो यहाँ से 8 माइनस 6 बटे 6 गुणा 100, यहाँ से आ गया 2 बटे 6 गुणा 100, 2 तिया 6, 100 बटे 3 को हम ये कहते हैं कि 33 सही 1 बटे 3%, और प्लस में है तो यहाँ लाभ हो जाएगा। क्या होगा? प्रॉफिट। 33 सही 1 बटे 3% का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 33 सही 1 बटे 3% का यहाँ प्रॉफिट है। तो यहाँ तक क्लियर? आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी क्लास समझ में आई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।